हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप सही विधि से चढ़ाते हैं शिवलिंग पर जल? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप किस प्रकार से जल अर्पित करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। भगवान शिव को प्रिय श्रावण का महीना, महाशिवरात्रि, सोमवार आदि दिन बहुत ही प्रिय होता है। इस साल अधिक मास होने के कारण श्रावण मास पूरा 2 महीना हुआ था। श्रावण मास के दौरान भक्तजन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा के साथ साथ जलाभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि में भी करते हैं, सोमवार के दिन करते हैं, आदि दिनों में भी करते हैं। आमतौर पर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए बिल्कुल उनके शीश में चढ़ाते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। जानिए भगवान शिव को किस तरह से जल चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को जल अति प्रिय है। उन्हें जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों से हर एक मानो इच्छा को पूरी करते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका। जगन्नाथ गुरु जी ने कहा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको मुख किस ओर है। कभी भी पूरब दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव को मुख्य प्रवेश द्वार है। ऐसे में इस दिशा में मुख करके जल चढ़ाने से रास्ते में परेशानी आती है। इसलिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान शिव की बाएं अंग माना जाता है, जो मां पार्वती विराजमान होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए कभी भी जल चढ़ाते समय तेज गति से जल न चढ़ाएं, बल्कि धीरे धीरे चढ़ाएं और शिव मंत्र का जाप करते हुए। तांबे, कांसे या फिर चांदी के पात्र में जल लेकर सबसे पहले जलधारी से दाईं ओर चढ़ाएं और गणेश जी को स्थापना अवश्य करें। जल चढ़ाते समय गणेश मंत्र को बोलें। दाईं ओर जल चढ़ाने के बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं। इससे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। दाईं और बाएं ओर जल चढ़ाने के बाद जल हरि के बीच बीच में जल चढ़ाएं। इस स्थान को शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी की मानी जाती है। अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के बाद जलधारी के गोलाकार हिस्से में जल